नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप उत्साहवर्धन के साथ साथ मतांतर की मदद भी करिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, वहाँ जाइए और बाकायदे जितना मुमकिन हो सके उतना अंशदान करिए। अब बात दरअसल उस संकट की करने वाले हैं जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुंह बहे खड़ा है, और ये उनके राजनीतिक दौर का सबसे बड़ा और कठिन संकट है। अब एक चीज़ आप देखिए कि कुछ भी कहा जाए कि नहीं साहब बड़े लोकप्रिय हैं और तमाम सारी चीज़ें जो एक वर्ग कहता है, अब उसे सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। खास तौर से वो जो यूजीसी को लेकर नाराज है। और बड़ी चीज़ ये है कि ये जो लोग नाराज हैं और जिन्हें बीजेपी का कोर माना जा रहा है, उनकी नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बावजूद इसके कि सरकार कई तरह के संकेत और संदेश दे रही है इस बात को लेकर कि वो यूजीसी वाले मसले पर कुछ कुछ करेगी। वो इंतज़ार कर रही है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन अब बात इतना भर से मान लिया जाए ये नहीं दिखाई दे रहा है। अलबत्ता अब तो ये भी दिखने लगा है कि अंदर खाने एक तरीके से बड़ा खेल शुरू हो गया है, और ये अनायास नहीं कह रहा हूँ। क्या चल रहा है अंदर खाने उसकी बात करूँगा, और फिर ये जो सोशल मीडिया पर कई सारी चीज़ें दौड़ रही हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अंदर खाने बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो बड़ा वायरल है, एक्स पर आपने देखा होगा कि वो क्या कह रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि दो वर्ग इस समय सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। उसमें वो एक मुस्लिम को कह रहे हैं और दूसरा ब्राह्मण को कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? बृजभूषण सिंह कह रहे हैं। वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। अब अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो आप समझिए कि कुछ तो है जो अंदर खाने घट रहा है। और फिर मधु किश्वर और आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पहले से ही मोर्चा खोल रखा है, और अब बाकायदे मधु किश्वर बोल रही हैं और वो कह रही हैं कि हम पहले चुप थे, लेकिन अब एक तरह से कहा जाए कि उनका कहना है कि अब खामोश रहना ठीक नहीं है। तो सवाल ये उठता है, जब वो बोलना शुरू की हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वो लोग हैं जिन्हें पार्टी और संगठन, जैसे मधु किश्वर तो पत्रकार हैं, बाकी आप अगर बृजभूषण सिंह को कहें और सुब्रमण्यम स्वामी को कहें तो इनका तो अपना संगठन और संघ परिवार में अच्छा रिश्ता है। और मधु किश्वर का आप एक तरह से कहें कि जो अपना परिचय है वो संघ और भाजपा के उन आप एक तरह से कहें कि लोगों में है जिन्हें माना जाता है कि उनका अच्छा दखल है पार्टी में भी और जो पार्टी का वैचारिक संगठन है संघ में भी। अब अगर ये लोग बोल रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं तो इससे इस बात का अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि पार्टी के भीतर भी एक जो धड़ा है वो अब एक्टिव हो गया है, और उसको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक अपना कालखंड है वो अब संभवतः अवसान की तरफ जा चुका है। तो अवसान की तरफ जा चुका है तो एक अलग तरीके का मुहिम चल पड़ा है। और ख़ास तौर से आप देखिए ये पैटर्न है, और ये मैं पैटर्न इसलिए कह रहा हूँ चूँकि ऐसा नहीं है कि जो यूजीसी वाला मामला है या आप कहें कि आरक्षण का विषय जिसे लेकर इस समय एक वर्ग बड़ा आंदोलित है, ये कोई पहली बार नहीं उठ रहा है। ये पहले भी उठा था, 2018 में भी उठा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2018 में उठा था, लेकिन उस समय इस तरीके का विरोध नहीं था। अब जो ये विरोध इतना उपजा है वो इस बात का आप एक तरह से कहें कि लिटमस टेस्ट भी है। हालांकि एक बार का ये भी कहना है कि जो राजनीतिक दल है, सरकार है, वो इस तरह का टेस्ट करती रहती है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर पार्टी ये टेस्ट कर रही थी तो पार्टी इस टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसा कहने की वजह है क्योंकि इस टेस्ट ने ये नहीं बताया है कि लोगों में चल क्या रहा है, बल्कि इस टेस्ट ने आप एक तरह से कहें कि वो विमर्श खड़ा कर दिया है, जो विमर्श पार्टी के लिए भी
और सरकार के लिए भी बड़ा घातक हो गया है। क्योंकि जो नाराजगी एक तरह से कहा जाए कि अंदर खाने थी, जो नाराजगी दबी हुई थी उन लोगों में जिन्हें समर्थक माना जाता रहा है, वो अब खुलकर सामने आ गया। और बड़ी चीज आप देखिए कि आज के समय में ये स्थिति हो गई है कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर दें तो साहब आप आईटी सेल को तो छोड़ दीजिए, बाकी जो लोग एक्स पर मौजूद हैं वो आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये जो टूट पड़ने वाला वर्ग है, ये वो वर्ग है जो एक समय में पीएम के साथ खड़ा रहता था। अभी देखिए, मैंने देखा एक्स पर विष्णु शंकर जैन ने कोई पोस्ट वगैरह किया है, उस पोस्ट को लेकर सब उनके जो है हल्ला बोल दिया लोगों ने। और उनका जो पोस्ट है वो उनका कहना है कि हम अभी यूजीसी पर बात कर रहे हैं जातिगत भेदभाव पर, बाकी आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि होना चाहिए। मतलब एक जो उनका अपना कहने का तरीका, उस लिहाज से उन्होंने कहा। उसके बाद से लोगों ने जो है एक्स पर दौड़ा लिया उनको कि अब ये तो मोदी के भक्त हो गए हैं और इनसे बात करना ही बेकार है, और ऐसे लोगों को कम से कम रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाना चाहिए। किसका? कि वो सवर्ण को जाकर रिप्रेजेंट करें। ये जो चीज़ें हैं ना साहब, ये बता रही हैं कि किस तरह की नाराजगी का आलम इस समय चल रहा है, किसको लेकर, इस सरकार को लेकर और पीएम को लेकर। ये वाकई में आप एक तरह से कहें कि बड़ा चिंताजनक है इस सरकार के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो है ही है, क्योंकि वो तो एक तरह से कहा जाए कि सर्वमान्य चेहरा माने जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब आवाज उठ रही है, वो आवाज ये बता रही है कि पार्टी जो है वो विकल्प के बारे में सोच रही है। इसकी अपने पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके का अभियान चल रहा है और ख़ास तौर से तमाम सारी चीज़ें, और उन तमाम सारी चीज़ों में जो मधुकेश्वर बोल रही हैं या एक लंबे समय से सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, और फिर जो यूजीसी वाला है जिसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि प्रयोग है, तो अब ये लग रहा है ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं। और जब इकट्ठा हो गई हैं तो उन सब में आप एक तरह से कहें कि कोई अगर इस समय सबसे ज़्यादा विरोध का पात्र बना हुआ है तो वो प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि साहब सब ने वोट तो प्रधानमंत्री को दिया था। आप 2014 का देख लीजिए, 2019 का तो आप में से बहुत लोगों को याद होगा। 14 अगर आप कह दीजिए कि एक लहर थी, तो 2019 में तो बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप कैंडिडेट मत देखिए, आप वोट दीजिए और आपका वोट हमको मिल रहा है। यही बात 2024 में हुई। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, उस इकट्ठा होने में अगर कोई कोप का भाजन है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई नए विकल्प की तलाश चल रही है? ये जो सवाल है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, और इसके उठने की वजह जो घटनाक्रम चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखिए, एक दौर हुआ करता था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा जिताऊ चेहरा माने जाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन 2024 के बाद जिस तरह से आप ये कहें कि सीटें कम हुई और उसके बाद से तमाम चीज़ों को लेकर जो विरोध हो रहा है, ऐसा मतलब आप देखिए, विरोध का इस तरीके का आलम होता नहीं था। अगर विरोध होता था तो पीएम के पक्ष में चीज़ें भी आ जाती थी। अभी पीएम के पक्ष में आप एक तरह से कहें कि जिसे आप ये कह सकते हैं कि जन भावना, वो तो कम से कम नहीं दिखाई देती है। वो लोग जो 2014, 2019, 2024 तक पीएम को बड़ा पसंद करते रहे हैं, उनके अंदर भी अब कुछ चीज़ों को लेकर खिन्नता आ गई है। और ये साफ दिखाई देता है। आप बातचीत करिए, ज़मीन पर भी आप बातचीत करिए, तो अब कई चीज़ों को लेकर नाराज होते हैं वो, और अगर आप कुरेदिए तो समझ में आता है कि नहीं, कुछ नाराज़गी है। और सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर तो एक तरह से कहा जाए कि एक तरफा जो है हवा बयार चल रही है इस बात को लेकर कि नहीं साहब अब नहीं होगा, अब नहीं हो सकता है। और बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग जो है नोटा की बात करने लगते हैं। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये अपना सरोकार नहीं है। अपना कहना ये है
कि ये जिस तरह की नाराजगी है, क्या ये एक बड़े चेहरे के अवसान की, आप एक तरह से कहें कि अवसान का संकेत तो नहीं है। क्योंकि जब नाराजगी का आलम इस कदर का हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां बैठे रहना जहां पर इस समय पीएम बैठे हुए हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।